गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th जियोग्राफी के चैप्टर फर्स्ट की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट का नेम है जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन। जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन। जियोग्राफी के जो सिस्टम है वो कैसे है। तो जियोग्राफी वर्ड क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपका फ्लैशबैक या पीछे का जो नॉलेज है उसको थोड़ा फ्रेश कर देता हूँ कि जो आपको ज्योग्राफी पढ़ने में या चैप्टर पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं। तो जियोग्राफी वर्ड, जियोग्राफी के बारे में आपने छोटी क्लासों में ही सुन लिया था, लेकिन मैं बिल्कुल अभी 10th क्लास की बात करता हूँ। 10th क्लास के जो सिलेबस में सोशल साइंस या SST थी हमारी, उसमें जियोग्राफी आपने पढ़ी। जियोग्राफी में जो आपने जो चैप्टर पढ़े थे, वाटर रिसोर्स भी पढ़ा होगा, जितने भी रिसोर्स हमें हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं उन सभी के बारे में पढ़ा था। पॉपुलेशंस भी पढ़ा था आपने, पॉपुलेशन, इसके अलावा ऑक्यूपेशंस भी पढ़े थे, वो सभी जियोग्राफी के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो आपको ये चैप्टर प्रोवाइड हुए हैं वो हमारे जियोग्राफी के मिडिल पार्ट, बहुत इंटरनल पार्ट से मिले। जियोग्राफी की स्टार्टिंग कैसे हुई उसी के बारे में आज हम बात करते हैं। जियोग्राफी होती क्या है। तो भैया जियोग्राफी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो अर्थ है या प्लानेट है वो किस शेप में है, बता सकते हो? स्फेरिकल शेप। कौन सी में? स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप यानी राउंडेड शेप भी कह सकते हो आप इसे। अगर अर्थ के बारे में बात करें, आज हमारे यहाँ इस जियोग्राफी में तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। सबसे पहले अर्थ है क्या? अर्थ इज ए प्लैनेट। अब प्लैनेट भी है तो कौन सा है? ये ठोस धातुओं से बना हुआ, एक प्लैनेट है जिसे पार्थिव प्लैनेट भी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? पार्थिव प्लैनेट। अब ये पार्थिव प्लैनेट क्या होता है सर? फंडामेंटल क्लास में जाके देखो, मैंने सब कुछ बताया था। चलो कोई नहीं, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ एक प्लैनेट है और लाइफ की पॉसिबिलिटी ओनली फॉर इसी पर पाई गई है। अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो पाए गए हैं वो अर्थ पर ही सबसे ज़्यादा है। चलो इसी के बारे में डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो अब इसकी जो नॉलेज है हम स्टार्टिंग से करते हैं। स्टार्टिंग का मतलब है एंशियंट टाइम या प्री हिस्टोरिकल टाइम से ही इसकी स्टार्टिंग करते हैं कि सबसे पहले इसकी ऑर्गेनिटी कैसे हुई, अर्थ की ऑर्गेनिटी कैसे हुई। ये हमारे सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है जिससे हमारा अर्थ या अर्थ के जैसे बहुत सारे प्लैनेट बने। तो अर्थ को ही जियोग्राफी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन होगा आपके माइंड में, सर अर्थ को ही जियोग्राफी क्यों कहा जाता है? तो बेटा हमारी जो बुक का सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है उसमें ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे जो मैं आपको अभी पुटअप कर रहा हूँ या पूछ रहा हूँ। तो जियोग्राफी होती क्या है? जियोग्राफी के बारे में जो सबसे पहले जियोग्राफी वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज किया? कौन सा स्कॉलर है वो? भैया वो स्कॉलर है इरेटोस्थेनीज। अब ये इरेटोस्थेनीज कौन है भैया? एक स्कॉलर है और ये ग्रीक स्कॉलर है। ग्रीक नाम सुना होगा, देश का नाम है, ग्रीक लैंग्वेज भी है। अब इसने सबसे पहले कब यूज किया जियोग्राफी वर्ड का? जियोग्राफी का वर्ड का यूज किया था इसने 279-194 BC में इसका यूज किया था इसने। अब यूज किया तो इसको डिफाइन कब किया गया? डिफाइन किया था हिकेटियस ने। डिफाइन किसने किया था? जियोग्राफी वर्ड को डिफाइन किसने किया? हिकेटियस ने। हिकेटियस भी एक जियोग्राफी का स्कॉलर है। इसने जियोग्राफी वर्ड को डिफाइन किया और इस वर्ड को यूज किसने किया? इरेटोस्थेनीज ने। अब हिकेटियस ने डिफाइन कैसे किया? ये जियोग्राफी वर्ड जो यूज किया वो उसका मीनिंग क्या बताया? वो सिंपल लैंग्वेज में यह है कि भैया जियोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? जियो प्लस ग्राफी।
आपको बताया ग्रीक वर्ड है, कौन सा है, ग्रीक वर्ड। अब ग्रीक वर्ड में दो शब्दों से मिलकर, दो वर्ड से मिलकर, टू वर्ड से मिलकर ही बना है जियोग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। क्या होता है बेटा, अर्थ। प्लस ग्राफी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब। अब हिंदी में भी एक बार देख लो, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है। तो अर्थ का मतलब तो होता है पृथ्वी और डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन। तो भैया सीधा सिंपल लैंग्वेज में पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। अब इंग्लिश में क्या होगा, डिस्क्राइब टू अर्थ, डिस्क्राइब टू अर्थ, यानी इस अर्थ को डिस्क्राइब करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी। तो भैया मीनिंग आपको मैंने बता दी। मीनिंग जियोग्राफी की मीनिंग क्या होगी, लास्ट में कर देता हूं मैं, डिस्क्राइब टू अर्थ। अब भैया इसकी मीनिंग बुक के अकॉर्डिंग देते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है, ज्योग्राफी की मीनिंग क्या लिखी हुई है। ज्योग्राफी की जो मीनिंग लिखी गई है वो लिखी गई है इन वेरी सिंपल, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। इट कैन be said that geography is the description of the earth। बुक के अकॉर्डिंग जो हमारी मीनिंग बताई गई है, क्या बताई गई, इन वेरी सिंपल वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट जियोग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। जो लास्ट की लाइन है वो मेन मीनिंग शो करती है। तो भैया डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ और डिस्क्राइब टू अर्थ में क्या डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस लैंग्वेज का डिफरेंट है। तो भैया दोनों तरीके से आप इसकी मीनिंग क्लियर कर सकते हो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो चुका है कि जियोग्राफी, व्हाट इज ए जियोग्राफी, जियोग्राफी किसे कहते हैं। और किसी को भी किसी भी क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए जियोग्राफी की मीनिंग देने के लिए आपको यहाँ बताया गया है कि जियोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है। दो वर्ड कौन से, ग्रीक, ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से बना है। रिपीट कर रहा हूँ मैं, अर्थ डिस्क्राइब, यानी जियो प्लस ग्राफी, अर्थ प्लस डिस्क्राइब, यानी अर्थ को डिस्क्राइब करना। अब मैंने मेरी सिंपल लैंग्वेज में क्या बताया आपको, डिस्क्राइब टू अर्थ, इस अर्थ को ही डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है, जियोग्राफी। अब बुक के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, सिंपल वर्ड से। अब आगे का जो प्रोसीजर है जियोग्राफी को पढ़ने का वो क्या है, जियोग्राफी को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, इसको इरेज कर दूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो भैया आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, डिस्क्राइब टू अर्थ। अब जियोग्राफी को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, तो भैया क्वेश्चन बनता है इसमें डिस्क्राइब टू अर्थ, तो इसको आप टाइप में डिवाइड कर सकते हो। किसमें, टाइप में। अब टाइप में कैसे डिवाइड करोगे, डिस्क्राइब को, इसको जियोग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए देखो, अर्थ आप कहोगे सर आकार में गोला बना देते, गोला बनाने से ये कि स्ट्रक्चर या डायग्राम से थोड़ा जल्दी समझना है। अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हमारे माइंड की साइकोलॉजी ये कहती है कि कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम इसे। तो भैया जो हमें दिखाई देगा उसी को तो हम समझेंगे। तो इसका कहने का मतलब है जो इसका सरफेस एरिया है, हमारी अर्थ का जो सरफेस एरिया है,
इसी के बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, लर्न करेंगे। तो इसमें इसके सरफेस एरिया पर आपको क्या क्या नजर आता है? सिंपल वर्ड में कहा जाएगा फिजिकल एरिया। क्या कहा जाएगा? फिजिकल एरिया। जो अर्थ है उसका फिजिकल एरिया। फिजिकल एरिया में आपको क्या क्या दिखाई दे? छोटे बच्चों की तरह बता रहा, दो ही चीज नजर आती है आपको। क्या? वाटर, और दूसरा क्या है? लैंड। ये तो नजर आता है। अब इसके देखो चारों तरफ, आपको मैंने फंडामेंटल क्लास में बताया भी था कि एक पेंजिया कॉन्टिनेंट था और इसके चारों तरफ क्या था? पैंथेलासा। क्या था वो? ओशियन। तो वाटर को ओशियनोलॉजी में भी पढ़ सकते हो आप और हाइड्रोलॉजी में पढ़ सकते हो। इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ोगे। तो वाटर में क्या क्या पढ़ोगे? ओशियन कितने हैं बेटा? टोटल ओशियन छोटी क्लासों का क्वेश्चन है। पहले 5 थे, अब 4 हो गए। उसी तरीके से लैंड को किस में डिवाइड करते हो आप? कॉन्टिनेंट में। किसमें डिवाइड करते हो? कॉन्टिनेंट में। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट ऑन दी अर्थ? कितने? 7। तो भैया ये आपको ऑलरेडी आते हैं। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं वो आपको फंडामेंटल क्लास में बता दिए गए। अगर नहीं बताए गए तो डाउट क्लास में आप क्लियर कर सकते हो। तो भैया इतना समझ में आ गया। अब हमारे फिजिकल ज्योग्राफी डिस्क्राइब टू अर्थ, सिंपल लैंग्वेज में तो आपको समझ में आएगा। अब हमारे फिजिकल ज्योग्राफी में कैसे करेंगे वो भी देख लो। आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट हो गया तो थोड़ा सा टिपिकल तो लगेगा, फिर भी देख लो, इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको। डिस्क्राइब टू अर्थ टाइप। अब इसके जो टाइप बताए गए हैं वो कितने टाइप बताए गए वो आप यहाँ देख सकते हो। पहला टाइप जो बताया गया है फर्स्ट, वो बताया गया है फिजिकल ज्योग्राफी। कौन सा बताया गया है? फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। तीसरा कौन सा बताया गया है? बता सकते हो? तीसरा इसमें बताया गया प्रिंसिपल्स एंड फिलोसॉफी। एंड फोर्थ बताया गया है मेथड ऑफ टेक्निक्स। मेथड ऑफ टेक्निक्स। हो सकता है स्पेलिंग एरर हो, लेकिन आपको यहाँ वर्ड के ऊपर जाना है, स्पेलिंग पे नहीं जाना, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ फिलोसॉफी एंड मेथड ऑफ टेक्निक्स। तो भैया जो स्टार्टिंग के दो हैं, स्टार्टिंग के दोनों हैं, इसे बायो जियोग्राफी भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन हो जाता है बायो जियोग्राफी किसे कहते हैं, तो बता सकते हो फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी। कैसे? आपने पढ़ा होगा बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक में क्या क्या शामिल होते हैं? पेड़ पौधे भी तो होते हैं। तो फिजिकल जियोग्राफी में जो पेड़ पौधे या वेजिटेशन होते हैं वो भी आते हैं और ह्यूमन भी आते हैं। तो बायो जियोग्राफी। अब हम 1 बाय 1 इन चारों को क्लियर करेंगे और हमारा चैप्टर एंड हो। अब आप कहोगे सर इतनी जल्दी चैप्टर एंड करने की बात करें, तो बेटा एक एक को क्लियर करने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी होती क्या है? फिजिकल जियोग्राफी होती है जो अर्थ होती है उसके सरफेस एरिया या इंटरनल एरिया, सरफेस एरिया और इंटरनल एरिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में हमारे जो टॉपिक होंगे या चैप्टर क्या होंगे, आपको पता है 11th क्लास के सिलेबस में क्या क्या है? नहीं है ना मालूम? अगर हम इंडेक्स देखते हैं तो भी समझ में नहीं आता सर क्या क्या है इसमें। तो देखो बेटा, फर्स्ट होगा इसमें क्लाइमेटोलॉजी। कौन सा होगा? क्लाइमेटोलॉजी। अभी क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है? क्लाइमेटोलॉजी होता है जलवायु। जलवायु को एटमॉस्फेयर से जानते होंगे आप लोग। दूसरा है इसमें हाइड्रोलॉजी। अब ये मत कहना हाइड्रोलॉजी होता क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना वाटर के बारे में। वेरी गुड। नेक्स्ट थर्ड कौन सा है?
थर्ड है इसमें जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, अभी जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, हिंदी में इसे कहते हैं भू आकृति। वैसे तो हम यहाँ के लोकल है तो हिंदी थोड़ी समझ में भी आती है, इसी बात में। जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के शेप्स देखने को मिलते हैं। शेप क्या क्या बता सकते हो? प्लेन भी हैं। अब दूसरा डिफरेंट क्या है, माउंटेन है, इसके अलावा प्लेट्यू है, पाए जाते हैं ना। ये सब लैंड पर पाए जाते हैं। किस पे पाए जाते हैं? लैंड पर। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो शेप्स होती हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। अब फोर्थ कौन सा है इसमें? सॉइल। सॉइल को हिंदी में कहा जाता है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान। तो बेटा ये चारों टॉपिक आपके इसमें, ये 4 टॉपिक ही आपकी पूरी बुक का सिलेबस में आते हैं। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में आप एटमॉस्फेयर पढ़ोगे, मॉनसून पढ़ोगे और सीजन्स पढ़ोगे, और सीजन्स के अलावा बहुत कुछ पढ़ोगे इसमें कि मॉनसून कैसे बनता है वगैरह, फिजिकल पार्ट इंटरनल चैप्टर में पाए जाएंगे। हाइड्रोलॉजी में आप वाटर के बारे में पढ़ोगे, वाटर के सोर्स कौन कौन से हैं। 10th क्लास में लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स में बहुत सारे पढ़ाए गए थे। इसमें इंटरनल पार्ट से वाटर कलेक्ट किया जाता है और एक्सटर्नल पार्ट से भी किया जाता है, बताया था ना। तो इसी तरीके से नेक्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति, यानी जो अर्थ के सरफेस एरिया पर जितनी भी शेप पाई जाती है उनके बारे में पढ़ते हैं। सॉइल रिसोर्स डिफरेंट टाइप की सॉइल होती है जो एग्रीकल्चर पर्पज से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। इसके अलावा मिनरल्स वगैरह भी हैं, मिनरल्स भी हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। रिसोर्स हाँ जो आप बुक में नहीं, लेकिन मैं डालता हूँ रिसोर्स। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्स जो हमारे नीडेड को कंप्लीट करते हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों या फिर मैन मेड हो। इसके अलावा इसमें मिनरल्स भी आ जाएंगे, और भी बहुत कुछ है। वेजिटेशंस आ जाएंगी, रिवर्स आ जाएंगी, तो और इसके अलावा जो हमारी बहुत सारा शेप है जो आगे बढ़ेगा डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट यहाँ तक ये हमारी हो गई फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो आपका है 11th क्लास का सिलेबस है। कौन सी क्लास का सिलेबस है? 11th क्लास का सिलेबस है। नेक्स्ट हमारा होगा ह्यूमन ज्योग्राफी। कौन सा होगा? ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा? सॉरी फिजिकल को। ह्यूमन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ेंगे हम? ज्योग्राफी में सबसे पहले पढ़ते हैं सोसाइटियाँ। सोसाइटी पढ़ी होगी ना SST में, सोशल साइंस। उसमें सोशल कल्चर कौन सा होगा? सोशल कल्चर। आपको ये पता है डिफरेंट कॉन्टिनेंट पर डिफरेंट सोसाइटियाँ पाई जाती हैं, वहाँ का कल्चर अलग है। डाइवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, डाइवर्सिटीज़ ऑफ एशिया, डाइवर्सिटीज़ ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स, ये सभी आपने देखा होगा। दूसरा होगा मेन टॉपिक इसमें पॉपुलेशन। कौन सा होगा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या पढ़ते हो? 10th क्लास में पढ़ा होगा ना पॉपुलेशन में आपने, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ। इसके अलावा क्या पढ़ा था? लिटरेसी, सेक्स रेशियो, एज, और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़े होंगे इसमें। इसमें माइग्रेशन भी पढ़ा होगा आपने पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन के साथ साथ एक टॉपिक और पढ़ा जाता है यहाँ पर, वो होता है सेटलमेंट। कौन सा पढ़ा जाता है? सेटलमेंट। अब सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट को हैबिटेट्स भी कहा जाता है। 12th क्लास की लैंग्वेज है ये हैबिटेट्स। हैबिटेट्स अब इन दोनों को कैसे समझोगे? ये होते हैं, एक तो होता है रूरल और दूसरा होता है अर्बन। रूरल और अर्बन, कई बार पूछते हैं ना कहाँ से, गांव से, शहर से, तो इस तरीके से सेटलमेंट भी पढ़ा जाता है। थर्ड टॉपिक होगा यहाँ पर आपका सेटलमेंट के बाद में इकोनॉमी एक्टिविटीज। कौन सी होगी? इकोनॉमी एक्टिविटीज। अब इकोनॉमी एक्टिविटीज क्या होती है? शायद आपने उसमें पढ़ा होगा 10th क्लास में।
याद दिला देता हूँ। ऑक्यूपेशन क्या पढ़ा था बेटा? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन को इकोनॉमी एक्टिविटीज कहा गया है। इकोनॉमी एक्टिविटीज में आपने प्राइमरी भी पढ़ा था, प्राइमरी एक्टिविटी। सेकंड था सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में क्या था? इंडस्ट्री वगैरह पढ़ा था आपने। इसके बाद में टर्सरी, क्वार्टरनरी। तो इस तरीके से इसको डिफरेंट टाइप की इकोनॉमी एक्टिविटीज़ को डिवाइड करके हम लर्न करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में क्या है? हिस्ट्री की हर किसी की होती है, इंसान की भी हिस्ट्री होती है, तो हमारी अर्थ की भी हिस्ट्री है। तो अर्थ की हिस्ट्री के बारे में यहाँ हिस्टोरिकल पढ़ेंगे। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास सबसे सिंपल मेथड होता है, जैसे प्री हिस्टोरिकल, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न टाइम, कि उनके अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन से चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को ही हम हिस्टोरिकल टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल। कौन सा है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ोगे आप? आपको पता है एरिया डिवाइड होते हैं। हम लोकल में कहते हैं ये घर मेरा है, ये मेरा है, ये खेत मेरा है, ये एरिया मेरा है। क्यों? किस तरीके से डिवाइड हुआ? ये पॉलिटिकल पर्पस से डिवाइड हो गए। किस पर्पस से? अब आपने देखा होगा जितने भी लैंड हैं हमारी अर्थ के ऊपर, लैंड पार्ट पाया गया है। लैंड को आप लिथोस्फीयर भी कह सकते हो। इसको आप 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड करके पढ़ते हो या फिर कंट्री वाइज करके पढ़ते हो। ये सब क्या है? पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती है। क्या होती हैं? पॉलिटिकल बाउंड्रीज। भारत पाकिस्तान का एक उदाहरण है जो हमेशा 1947 के बाद में आज भी लड़ता है। ये पॉलिटिकल इशू है। कौन सा है? पॉलिटिकल इशू। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में और भी बताया था मैंने, एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, और कौन सा हो गया? इंडस्ट्री हो गया, ट्रेड हो गया, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये सभी ह्यूमन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी ही रहा। नेक्स्ट क्लास में हम ये दोनों पढ़ेंगे, प्रिंसिपल, फिलोसॉफी एंड मेथड ऑफ टेक्निक्स। बाकी थैंक यू, सी यू अगेन।